हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या होता है और एमएस वर्ड पे हम किस प्रकार से अपने ऑफिस का वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा मेरे लैपटॉप का। अब अगर हमें एमएस वर्ड को अगर हमें ओपन करना हो यानी कि स्टार्ट करना हो तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आप विंडो के साथ में आर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप विंडो को होल्ड करके आर प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड यहाँ पे एक्टिव होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विन वर्ड लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। सारे जो हमारे जो वर्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। उसके बाद में हम यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये देखिए जो हमारा एमएस वर्ड है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि आपको आपके कीबोर्ड पे या आपको लैपटॉप पे एक विंडो का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे विंडो के बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये देखिए एक्सेल, वर्ड, जितने भी आपके लैपटॉप के अंदर जो ऐप है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एक और ऑप्शन क्या है कि जैसे आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करोगे और अगर आपको यहाँ पे ऐप के अंदर अगर आपको यहाँ पे एमएस वर्ड दिखाई अगर नहीं देता है तो आप यहाँ पे सर्च पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो एमएस वर्ड। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च पे जाओगे, एमएस वर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पे एमएस वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे। तो ये देखिए हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं एमएस वर्ड को किस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे न्यू में और यहाँ पे हम न्यू में जाके जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्ड है एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके। अब यहाँ पे ये जो जितने भी है वो आपको मैं अब आज समझाने वाली हूँ। केवल आज मैं आपको वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। आज की इस वीडियो में वर्ड का आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद में कल से हम वर्ड मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है, वर्ड पे हम किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपके ऊपर ये जो आपको बार दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट 1 की, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है ये है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑप्शन क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपको ऑटो हाइड रिबन यानी कि ये रिबन अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये देखिए हाइड हो गया है। ठीक है। उसके बाद में फिर है शो टैब्स। अगर आपको टैब्स अगर आपको यहाँ पे शो करवानी है तो शो करवा सकते हो, वरना यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे शो टैब एंड कमांड पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी और अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अगला है ये है मिनिमाइज। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो हमारा वर्ड है ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला है ये देखिए ये क्या होता है कि अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो और अगर आपको पूरा एरिया नहीं चाहिए, अगर आपको हाफ एरिया चाहिए तो ये देखिए इसको हम छोटा कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में है क्लोज। जैसे आप इस पे रेड वाले बटन पे इनटू वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ईमेल का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस क्विक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप वर्ड में काम कर रहे हो। ठीक है। अब आपको कोई एक ऐसा है जैसे कि आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे न्यू ओपन सेव, जैसे कि मान लो सेव बटन है तो आपको क्विक एक्सेस का मतलब होता है आप जल्दी से इसको काम में लेते हो, यानी कि वर्ड में आप काम कर रहे हो और आपको कोई ऐसा बटन कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप बार बार काम में लेते हो, जो आप जल्दी काम में लेते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एडिटर ऑप्शन नहीं दिखाया है तो हम यहाँ पे एडिटर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एडिटर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है। न्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है बट हमें न्यू का ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है काम करते हैं तो हमें यहाँ पे जल्दी जाना पड़ता है इस न्यू के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन हटाने
हो, जैसे कि अंडू रीडू हटाना हो या फिर ईमेल हटाना हो तो ईमेल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ से ईमेल हट जाएगा। अगर आपको यहाँ से सेव हटाना हो तो सेव पे क्लिक कीजिए तो सेव हट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो ऊपर वाला बार होता है, ऊपर वाली जो बार होती है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कुछ नाम, जैसे कि फाइल हुआ, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस। ये वाली जो बार होती है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार या फिर रिबन। ठीक है, मेन्यू बार भी बोलते हैं इसको और हम इसको रिबन भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि फाइल है तो मैं आपको पहले फाइल समझाऊंगी। होम के अंदर यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है, ये जो हमारे रिबन है, ये जो हमारी मेन्यू बार है, इसके ये पार्ट है। इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेज, टेबल दिखाई दे रही होगी। ड्रॉ में आपको यहाँ पे टूल्स और पेन्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है, ये सब इस रिबन के पार्ट है। ठीक है, तो ये सब हम पार्ट समझेंगे आगे। आज जो मैं आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वर्ड का, कि वर्ड क्या होता है, वर्ड पे हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, आई होप ऊपर का ये जो एरिया है वो आपको समझ में आया होगा। ये जो आपको ब्लैंक जो यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा होगा इसको हम कहते हैं वर्क एरिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाले जो नीचे की जो बार होती है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये जो नीचे की ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। अब यहाँ पे भी लेफ्ट में और राइट में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उनको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वेब लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पेज लेआउट नहीं, सॉरी, प्रिंट लेआउट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे वेब लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेआउट भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको जूम आउट, जूम इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमें जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं और यहाँ पे कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर हमें कम करना है तो हम कम कर सकते हैं। मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा हम जूम कर सकते हैं 500। बस 500 के बाद में फिर हम उस जूम को आगे नहीं कर सकते, यानी कि जूम का जो लेवल है, हाई लेवल, वो है 500 और जूम का जो लो लेवल है वो कितना है, 1 मिनट बता देती हूँ। जूम का जो लो लेवल है वो है 10%। ठीक है, हाई लेवल हो गया जूम का 500 और जो लो लेवल हो गया वो हो गया 10, यानी कि 10। नॉर्मल हमारे जो वर्ड के अंदर जूम रहता है वो रहता है 100% के लगभग आसपास, 100% अराउंड। ओके, अगर आप ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, बट 100% के अराउंड रहता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या था वो मैंने आपको बता दिया। राइट साइड में देखो अब क्या, राइट साइड में है पेज 1, यानी कि ये जो हमारा पेज है ये फर्स्ट पेज है, यानी कि हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। वर्ड आपको यहाँ पे अभी 0 दिखा रखा है, बट जैसे अभी हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे ये 2 वर्ड शो कर देगा कि हमने यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे हमने काम किया है, 2 वर्ड हमने यहाँ पे एंटर किए हैं। उसके बाद में ये हमें बताएगा लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। तो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा वर्ड है और इस वर्ड में हम इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन है जो मैंने आप सबको बताया है। एक चीज आपको बताऊं कि ये जो ऊपर नीचे होती है, अगर आप अपने माउस से स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे तो ये ऊपर नीचे होता है हमारा डेटा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर हमें ऊपर नीचे करना है तो ये ऊपर नीचे होता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, यानी कि हम अपने माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये देखिए व्यू के अंदर यहाँ पे आपको रूलर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसको हम रूलर कहते हैं। अगर आपके ये रूलर अगर आपको शो नहीं हो रहा है अपने वर्ड के अंदर तो आप क्या करो, व्यू के अंदर जाओ और यहाँ पे शो में आप यहाँ पे रूलर पे क्लिक कर दो, तो ये जो रूलर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये जो होता है रूलर, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, इसको हम कहते हैं रूलर बार और इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, ऊपर नीचे हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। कई बार क्या होता है कि ये जो डेटा होता है जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो वो यहाँ से क्या होता है, कई बार हाइड हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने इसको हाइड कर दिया, बट आपको नहीं पता कि अब ये जो हाइड हो चुका है इसको हम वापस कैसे लेके आए। तो आप क्या करो, ये जो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस है, इनमें से कहीं पर भी डबल क्लिक कर दो। ये देखो इंसर्ट पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये वापस आ गया। व्यू पे डबल क्लिक करूंगी तो ये वापस आ जाएगा, वापस हट भी जाएगा। और लेआउट पे अगर मैंने डबल क्लिक किया तो वापस आ जाएगा। यानी कि अगर ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में जो रिबन के नीचे होता है, अगर ये वाला कई बार हमसे अगर हाइड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको वापस शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, वर्ड में आज मैंने आपको वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया है कि वर्ड क्या होता है, वर्ड में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ऊपर ही ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है, फिर उसके नीचे होता है मेन्यू बार या फिर रिबन, और नीचे नीचे होता है, नीचे
नीचे स्टेटस बार होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे इसको कहते हैं स्क्रॉल बार, इसको कहते हैं रूलर बार। ओके, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा एरिया। कौन सा एरिया होता है? हमारा वर्क एरिया, यानी कि यहाँ पे हम वर्क करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्क एरिया। उसके बाद में ये जो हमारी रिबन है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि ये जो रिबन है इसको अलग अलग ऑप्शन में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे, होम पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे, ड्रॉप पढ़ेंगे। तो ये सब आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर डिटेल्ड वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।